हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और उठते से ही लग गए हैं घर के कामों में। तो सुबह का टाइम इतने जल्दी निकलता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तो सुबह उठ के फटाफट मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी और रात को मैंने गला दिए थे छोले। तो एक साइड छोले उबालने की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने छोले डाल दिए थे, आलू धुल के डाल दिए क्योंकि अभी जो नए आलू हैं उनमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो उनको मैंने अच्छे से धुल लिया था, फिर कुकर में डाल दिया और पानी डाल दिया था। सर्दियों के दिनों में बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम रहता है। बच्चों को उठाना कम से कम 10 से 15 मिनट उन्हें उठाने में ही लग जाते हैं। तो इधर मैं चाय चढ़ा के गई, फिर बेटे को उठा के आई और तब जाके मैंने अदरक डाला। अब शक्कर पत्ती डालूँगी इस चाय में, क्योंकि छोटे बच्चे रहते ना और सुबह का टाइम नहीं उठते। सुबह सुबह बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सर्दी के दिनों में। तो बेटे को 2-3 बार मैं जगा आई थी, फिर भी नहीं उठा। अब पहले मैं चाय और बना लेती हूँ, फिर एक बार और जगा के आऊँगी। फिर इसके बाद फिर बड़े वाले बेटे को जगा के आऊँगी। बड़े वाला तो फिर भी उठ जाएगा 1-2 बार में, फिर छोटे वाले बेटे को थोड़ी दिक्कत होती है उठने में। तो आज देखिए, मैंने जैसे ही पानी गर्म करा, इसमें इतना बड़ा मच्छर कहाँ से आ गया। तो पानी को फेंका, फिर मैंने दूसरा पानी गर्म करा और अभी भी मैं देख देख के पी रही हूँ कहीं अब दोबारा से आकर ना गिर जाए। फिर मैंने गर्म पानी पिया है। इधर चाय भी बन गई थी। सबसे पहले चाय मम्मी पापा के लिए भिजा देती हूँ, इसके बाद फिर हम सब के लिए चाय छान लूँगी। और देखिए, सुबह का टाइम और इतने ज़्यादा काम रहते हैं, बहुत कम समय रहता है, काम ज़्यादा रहते हैं सुबह सुबह। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय ठंडी करी थी प्लेट में, उसको पी लेती हूँ। जब तक चाय नहीं पीते जब तक शरीर में आलस सा बना रहता है। और पहले तो मैं थोड़ी सी चाय ठंडी कर ली, सबको देने के बाद फिर मैं भी पीने लगी। चाय पीने के बाद बाकी काम देखेंगे। तो इधर छोले भी उबल रहे हैं, तब तक मैं ना ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने 4-5 टमाटर डाले और 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, मूंगफली दाने, इन सब की मैं ग्रेवी बना लूँगी। मुझे तो ना छोले या टमाटर कोई सी भी सब्ज़ी हो ना, ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। जब भी आलू टमाटर सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें भी थोड़ी बहुत ग्रेवी डाल देती हूँ, या फिर छोले के साथ तो मैं डालती हूँ ग्रेवी, और राजमा के साथ। तो इन सबको मैंने धो लिया था, अब इनको पीस लिया। ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी थी। अब ना आटा और लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद फिर एक बार वो देख के आना पड़ेगा बच्चों को, उठे या नहीं उठे। सर्दी में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इतने तेज़ ठंडा पानी आ रहा है, बहुत ही तेज़ ठंडा पानी। देखिए, हाथ लगाते से हाथ अपने आप करंट से मारने लगते। बहुत ही ठंडा पानी था आज का। तो अब है ना, इस बार पीछे पीछे सर्दियाँ पड़ने लगी। अभी तो नहीं थी 2-3 दिन पहले, अभी 1-2 दिन से तो बहुत तेज़ सर्दियाँ पड़ने लगी हैं। सर्दियों के दिनों में क्या रहता है, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा सा ही लेट हो गया ना तो फिर बहुत भागम भाग हो जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ कम से कम जो पहले उठती थी उस हिसाब से आधे 1 घंटा पहले ही उठती हूँ, ताकि मेरे सारे काम टाइम पर हो जाए और बच्चों को भी अच्छे से मैं आराम से स्कूल भेज सकूँ। नहीं तो फिर थोड़ा सा लेट होने के बाद फिर क्या है, दिमाग भी एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है और लगता है सारे काम कैसे हो पाएंगे, और फिर घबराहट सी होने लगती है। फिर काम का गुस्सा क्या रहता है बच्चों पे निकाल देते हैं। तो इससे अच्छा है कि टाइम से थोड़ा सा पहले उठना शुरू कर देती हूँ, सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो इधर मैंने ग्रेवी तैयार कर ली थी, सब्जी बघार देती हूँ। और फिर सब्जी बघारी, कुकर खाली हो गए थे तो बेटा बोलना मम्मा शकरकंदी और उबाल दो। तो आज देखिए, बिना पानी वाले शकरकंदी मैं उबाल रही हूँ। और एक साइड सब्जी की तैयारी हो रही थी, दूसरी साइड शकरकंदी उबाल रही थी। हाँ, शकरकंदों को धो के मैं कुकर में डाला, थोड़ा सा तेल डाला, इसका ढक्कन लगा दिया है।
इसको गैस पर रख दिया। 2 से 3 सीटी आने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया था। और ये देखिए इतने अच्छे शकरकंदी उबल कर तैयार हो चुके थे, बहुत ही अच्छी। एक अलग से ही खुशबू आ रही थी, जैसे चूल्हे पर सेकते ना उस हिसाब जैसी खुशबू आ रही थी। बहुत अच्छे शकरकंद उबल चुके थे। सबको देने के बाद फिर मैंने इधर सब्जी बनाई। मसाला तो तैयार हो चुका था, अब इसमें छोले और डाल देती हूँ। तो छोले को फिर भी मैंने 2 बार धो लिया था। थोड़ी बहुत आलू के साथ मिट्टी चली जाती है। इनको धोने के बाद फिर मैंने मसाले में डाला और थोड़ी देर इनको पकने के लिए छोड़ा। और फिर आलू छीले, इसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिए। तो आलू छोले की सब्ज़ी सूखी वाली थोड़ी सी मैंने निकाल दी थी, बच्चों को टिफ़िन के लिए निकाल दी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा और निकाल दी थी। और फिर बाकी सब्ज़ी में मैं पानी डाल दूँगी तो सबके लिए हो जाएगी। तो बच्चों का टिफ़िन तैयार हो चुका था और बड़ा वाला बेटा चला गया था। अब बारी है छोटे वाले बेटे को तैयार करना। इसको बड़ी मुश्किल से उठाया, फिर मैंने ड्रेस पहनाई। और अभी भी कुछ ना कुछ इसका सामान रह ही जाता, चाहे कितनी ही तैयारी कर लो। तो बेटे को स्कूल छोड़े आने के बाद फिर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो इधर देखिए सब्ज़ी को गरम करा, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी है बनी हुई, तो इसको मैंने गरम करा और साथ में सलाद भी काट ली थी। और फिर मैंने धनिया डाला और सबके लिए थाली लगा दी। सबसे पहले थाली भगवान जी के लिए लगाई, भोग के लिए। फिर इसके बाद सबके लिए लगा देती हूँ थाली। तो देखिए आटा मैंने थोड़ा सा सुबह का रखा, थोड़ा सा और अभी लगा दिया है। और हमारे यहाँ जो भी खाना हम लोग खाते हैं वही हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। जो सादा सिंपल बनता है डेली उसका ही भोग लगा देते हैं। आज बीच में थोड़ा सा काम आ गया तो फिर मैंने सोचा खाना बाद में बना लूँगी। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद, पापा जी को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने आटा रख दिया था। अब बना लेती हूँ खाना। और खाना पीना सबका हुआ था। फिर जब स्कूल का टाइम हुआ था बेटे का लाने का, उसे स्कूल लेने गई तो रास्ते में ये दुकान पर साड़ियाँ अच्छी लगी तो फिर मैंने साड़ियाँ देखी।